साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना नेता संजय राउत के हालात खराब हैं और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं और अब नई और बड़ी खबर यह है कि संजय राउत को आज फिर से जेल भेजने की तैयारी है। संजय राउत पर हमला होने वाला है और ये बहुत बड़ा हमला हो सकता है। फिर से उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, कालकोठरी में डाल दिया जाएगा और इस बार ये सब कुछ मुंबई में नहीं बल्कि कर्नाटक में होने वाला है। और खुद संजय राउत ने इस बात का ऐलान किया है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है, ऐसा ही कुछ कहा गया है। तो सीधे आपको अपडेट बताते हैं मामला क्या है आज का। राउत ने कहा क्या, क्यों कहा ऐसा और कहां होने वाला ये हमला, कैसे जाएंगे जेल संजय राउत। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय इस मामले पर जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत कर्नाटक के लिए रवाना हो चुके हैं। जी हां, कर्नाटक में ही संजय राउत की गिरफ्तारी होने वाली है और ये बात संजय राउत ने खुद कही है। कर्नाटक के बेलगाम में मामला खासा हंगामेदार होने वाला है। पहले फटाफट आपको मामला बता देते हैं, फिर बताएंगे कि आज क्या हो रहा है, क्या आगे होने वाला है। असल में मार्च 2018 में संजय राउत ने एक बयान दिया था जिसे कथित तौर पर भड़काऊ कहा गया था और ये बयान कर्नाटक के मराठी भाषी इलाके बेलगाम को लेकर था। और इसमें संजय राउत ने कथित तौर पर कहा था कि कर्नाटक के लोग एक बस को नुकसान पहुंचाते हैं तो शिवसेना में कर्नाटक की 100 बसों को नुकसान पहुंचाने का भी साहस है और हम ऐसा कर भी सकते हैं। अब ये मामला करीब 4.5 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन इसी मामले पर संजय राउत को नोटिस हुआ था और उसी नोटिस की तामील करने के लिए संजय राउत को कर्नाटक के बेलगाम कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया और ये पेशी आज यानी कि 1 दिसंबर को होने वाली है। अब मुंबई से खबर है कि संजय राउत बेलगाम के लिए निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। बेलगाम पहुंचकर वहां कोर्ट में जाएंगे और वहां पर उनकी पेशी होगी। अब इस बीच संजय राउत ने बड़ा बयान दिया, बड़ा बयान जारी किया, साफ साफ कहा कि वहां मुझ पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। जी हाँ, संजय राउत ने साफ साफ कहा कि उन पर, उनकी गाड़ी पर वहां कर्नाटक में बेलगाम में हमला होने वाला है और उस हमले का जिम्मेदार भी मुझे यानी कि संजय राउत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। और उसके बाद एक बार फिर से मुझे यानी कि संजय राउत को उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा और इस बार ये जेल कर्नाटक की होगी, मुंबई की नहीं। अब जब संजय राउत बेलगाम के लिए रवाना हो चुके हैं तो वहां पर पूरी सिक्योरिटी खासी बढ़ा दी गई है। खास तौर पर कोर्ट के आसपास सुरक्षा घेरा खासा कड़ा किया गया है और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त संजय राउत की पेशी वहां पर हो सकती है। हालांकि इसके लिए पहले एक समय तय किया गया था, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए संजय राउत के लिए फ्लेक्सिबल टाइमिंग रखी गई है, यानी कि संजय राउत के लिए कोई तय समय नहीं है, किसी भी वक्त उनकी पेशी कोर्ट में यहां पर हो सकती है। अब कंडीशन ये है कि अगर संजय राउत को वाकई यहाँ गिरफ्तार किया जाता है, वाकई अगर संजय राउत पर कुछ हमला होता है या फिर कुछ भी नुकसान संजय राउत को पहुंचता है तो बवाल मचना भी तय है, क्योंकि खबर है कि वहां शिवसेना के सैकड़ों समर्थक भी पहुंचे और वो समर्थक हंगामा कर सकते हैं, खासा बवाल खड़ा कर सकते हैं। लिहाजा पुलिस भी फूंक फूंक पर कदम रख रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और सीधे ही संजय राउत पर हाथ डाल दिया जाएगा, सीधे ही संजय राउत को अचानक अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसकी संभावना भी देखी जा रही है। लेकिन इसके लिए पूरा मामला सिक्योरिटी के लिहाज से चेक किया जा रहा, देखा जा रहा है। और वैसे भी जिस तरह से महाराष्ट्र कर्नाटक के मराठी भाषी इलाकों पर अपना दावा करता है तो वैसे ही कर्नाटक भी महाराष्ट्र के कन्नड़ भाषी इलाकों पर अपना दावा करता रहा है और दोनों ही राज्यों के बीच में लंबे समय से सीमा विवाद भी और इसी को लेकर बवाल भी हुआ था, बवाल भी मचा था और उसी को लेकर संजय राउत ने बयान भी दिया था। और इसके बाद ये भी माना जा रहा है कि उसी इलाके में ये पेशी है, उसी बेलगाम में ये पेशी है जहाँ की मराठी भाषी इलाका है, लेकिन है वो कर्नाटक के अंदर। तो लिहाजा मामला बहुत बड़ा यहाँ पर हो सकता है, हंगामा बहुत बड़ा यहाँ पर हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज का दिन बड़ा अहम है। आज भी देखना होगा कि संजय राउत पेश होते हैं या नहीं, और अगर पेश होते हैं तो फिर क्या होता है, कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट के बाहर क्या होता है। जैसे ही कुछ भी अपडेट हमको मिलेगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वैसे आपका क्या मानना है, क्या इस मामले को भड़काने के लिए राउत पर जो एक्शन हो रहा है वो ठीक है या फिर संजय राउत को ये फंसाने का ही पूरा एजेंडा है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत के लिए हालात कहीं से भी शांत हो नहीं रहे हैं, कहीं से भी राउत के लिए राहत नहीं है। अब इस बीच मुंबई की बड़ी कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, उसने राउत के लिए हालात और ज्यादा खराब कर दिए। खुद राउत हैरान हो गए कि ऐसा भी हो सकता है।
असल में संजय राउत की जमानत का ईडी ने विरोध किया और ईडी इसे लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची थी और ईडी ने साफ साफ कहा है कि राउत को मिली जमानत गलत है और न सिर्फ संजय राउत को बल्कि उनके साथ ही प्रवीण राउत की भी जमानत रद्द हो, दोनों को फिर से जेल भेजा जाए और इसके लिए ईडी की तरफ से कोर्ट में हाई कोर्ट में दलीलें दी गई। लेकिन इस बार ईडी ने एक और बड़ा और नया धमाका कर दिया जिसने संजय राउत की बोलती बंद कर दी। संजय राउत भी माथा पकड़कर बैठ गए कि अब करें तो करें क्या। बॉम्बे हाई कोर्ट में से लेकर सुनवाई हुई जिसमें ईडी की तरफ से जवाब दिया गया और ईडी ने कहा कि संजय राउत को जमानत दी नहीं जा सकती क्योंकि साफ साफ सबूत है कि प्रवीण राउत को घोटाले के 112 करोड़ रुपए दिए गए, या कहें कि प्रवीण राउत के पास पात्रा चौल घोटाले के 112 करोड़ रुपए पहुंचाए गए और ये करीब करीब साबित हो ही चुका है। और यही नहीं, ईडी ने आगे कहा इसके साथ ही 55 लाख रुपए संजय राउत के पास भी पहुंचे, उनकी पत्नी के खाते के जरिए ये पैसे उन तक पहुंचे और संजय राउत ने ये पैसे लिए हैं और संजय राउत ने भी माना है कि 55 लाख रुपए प्रवीण राउत की तरफ से, प्रवीण राउत के परिवार की तरफ से उनकी पत्नी के अकाउंट में आए हैं और ये बात मानी जा चुकी है, प्रूफ हो चुकी है। अब यहीं पर ईडी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। जी हाँ, ईडी ने कहा कि अगर संजय राउत कहते हैं कि वो निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया और उनका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, तो जो पैसा उनकी पत्नी वर्षा राउत के खाते में गया तो क्या वो पैसा उनकी पत्नी का है, क्या वो पैसा उनकी पत्नी के कामों का है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ा दबाव संजय राउत पर बना दिया गया। आगे कुआं और पीछे खाई वाली कंडीशन कर दी गई और कहानी ये हो गई कि राउत को ऐसे फंसा दिया कि या तो तुम खुद फंसो, जेल जाओ, या फिर अपनी पत्नी पर सारा मामला डाल दो और अपनी पत्नी को फंसा दो। जी हाँ, ऐसी कंडीशन में अगर संजय राउत खुद मुकरते हैं या कहें कि खुद को बचाने की कोशिश करते हैं तो उनकी पत्नी पर भी ईडी केस कर सकती है, उनकी पत्नी को भी जेल जाना पड़ सकता है, जिसके बाद कंडीशन बहुत ज्यादा विकट हो गई, मुश्किल हो गई। अब संजय राउत की तरफ से पेश हुए वकीलों ने भी दलील दी और कहा कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के हमारे मुवक्किल को जेल में रखा गया, संजय राउत को जेल में रखा गया और अभी भी सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अंदर की बात, अंदर की खबर यह है कि संजय राउत वाकई परेशान हो गए हैं क्योंकि इससे पहले तक के किसी भी केस में बेल मिलने तक की ही लड़ाई होती थी और उसके बाद रास्ता आसान हो जाता था। लेकिन यहाँ पर तो जमानत मिलने के बाद भी संजय राउत के लिए राहत नहीं है, यानी कि जमानत को बचाना तक मुश्किल हो रहा है, जमानत पर बने रहना तक मुश्किल हो रहा है क्योंकि ईडी लगातार जमानत का विरोध करे और इसे लेकर ही बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी का नाम लेकर ईडी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है और संजय राउत को दो तरफा फंसा दिया, दो तरफा घेर दिया और एक तरह से राउत को अटका दिया है क्योंकि संजय राउत खुद को बेकसूर कहते हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, तो फिर तो उनकी पत्नी पर केस की तैयारी ईडी की तरफ से हो सकती है और अगर पत्नी को बचाते हैं तो फिर खुद फंस सकते हैं। लिहाजा आगे कुआं पीछे खाइए और इसीलिए तो संजय राउत कहने लगे हैं कि उन्होंने आज तक ऐसा देखा नहीं है जब जमानत मिलने के बाद भी हालात सामान्य नहीं है। हर रोज इस बात का डर है कि कहीं फिर से जेल न जाना पड़े। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत अपने करीबी लोगों से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें बुरी तरह से घेर लिया गया है, उन्हें बुरी तरह से कैप्चर कर लिया गया है और राउत कहते हैं कि उन्हें पॉलिटिकली फंसाया गया है। लेकिन मामला धीरे धीरे यहाँ पर पर्सनल भी होता जा रहा है और उन्हें उनके परिवार को बुरी तरह से फंसाने की तैयारी हो रही है। अब देखना होगा कि संजय राउत खुद बचते हैं, पत्नी को फंसाते हैं या फिर खुद ही इस पूरी लड़ाई को लड़ते हैं, खुद ही इस मामले में आगे रहकर पूरा केस झेलते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि राउत तो फंस तो गए हैं, बुरे फंस गए हैं। तो आपका क्या मानना है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।